हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इसी द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक लेके आए कमाल की फ्रेश वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला की। तो हेरोन्स फार्मूला होता क्या है, पहले तो उसे जान ले, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं एंड जानते हैं हेरोन्स फार्मूला होता क्या है। ये है क्लास 9 चैप्टर 12 मैथमेटिक्स हेरोन्स फार्मूला। जो हमारा चैप्टर 12 है वह हेरोन्स फार्मूला पे बेस्ड है। अब हेरोन्स फार्मूला होता क्या है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम हेरोन्स फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता होगा हाफ बेस इनटू हाइट होता है। जैसे कि हमारा ये ट्रायंगल है, इसका बेस ये हमारा सी है एंड हाइट ये एच है, तो ये होगा हाफ बेस मल्टीप्लाई मतलब सी मल्टीप्लाई हाइट जो कि एच है। बट जब हम यूजिंग हेरोन्स फार्मूला करेंगे तो हेरोन्स फार्मूला में क्या होगा, इसमें भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है, बट फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, अंडर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो अब s क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। s हमारा होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आपको पता होगा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होगा इस ट्राइंगल का सम, जो आपके साइड्स का सम होगा वो होता है पेरीमीटर। मतलब a प्लस बी प्लस सी इजगल टू p, मतलब पेरीमीटर। अब इसका हाफ करेंगे, s इजगल टू होगा p/2, मतलब a प्लस बी प्लस सी का डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो वो होगा s। अब a क्या है, b क्या है, c क्या है, वो है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यही है हेरोन्स फार्मूला, जो कि पूरे एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 में यूज़ होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का यही तरीका है हेरोन्स फार्मूला का, जो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। तो चलिए अब हम चैप्टर 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने हेरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल triangle with side A, find the area of signal board using Heron formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पे एक स्कूल अहेड करके सिग्नल बोर्ड है, उसका हमें पेरीमीटर गिवन है इन दिस क्वेश्चन 180 सेंटीमीटर, एंड उसका जो ट्रायंगुलर शेप का वो जो बोर्ड है सिग्नल बोर्ड, उसका साइड दिया हुआ है ए। तो हमें हेरोन्स फार्मूला का यूज करके एरिया फाइंड आउट करनी है इस स्कूल अहेड सिग्नल बोर्ड का। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ द स्कूल अहेड सिग्नल बोर्ड। तो ये है एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि भी आपने क्वेश्चन एनसीईआरटी में पढ़ा, उसमें दिया गया था कि हमारे पास एक स्कूल अहेड करके सिग्नल बोर्ड है, तो वो है ट्रायंगुलर शेप का। ट्रायंगुलर शेप की 3 साइड्स होती है, ए, ये साइड ए हो गई, तो इसकी दोनों साइड्स भी ए के बराबर है। तो हमें क्या करना है, इन साइड्स को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करना है, हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ द सिग्नल बोर्ड गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए, हमें ये दिया हुआ है कि ए लेंथ है हमारा। तो पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई साइड। तो पेरीमीटर क्या है यहाँ 3 मल्टीप्लाई ए, क्योंकि साइड हमारा ए है, ये रहा ए। तो 3 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, जो हमें पेरीमीटर गिवन था, ये रहा 180 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था। जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड ऑफ द ट्रायंगल आता है, सिग्नल बोर्ड का साइड आता है 60 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारा जो ट्रायंगल बनता है वो है ये 60 सेंटीमीटर, इधर भी 60 सेंटीमीटर, देन 60 सेंटीमीटर। बट हमारा
हेरोन्स फॉर्मूला से अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर ईच ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ द सिग्नल बोर्ड एस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बोर्ड डिवाइडेड बाई 2। तो पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड क्या है 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो हमारा S आता है 90 सेंटीमीटर। तो S इज इक्वल टू P बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 जो हमारा इक्वल निकल के आता है 90 सेंटीमीटर। अब जब हम हेरोन्स फॉर्मूला लेंगे तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट S मल्टीप्लाई S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C। अब हमें ABC पता है क्या है 60 सेंटीमीटर है और जो हमारा S है वो 90 सेंटीमीटर ये रहा और ये रहा ABC इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हमें पुटिंग द वैल्यू वी गेट एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू 90 अंडर रूट 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60। जब 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आता है। तो 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू 90 S की वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। तो 9 स्क्वायर रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो डबल को सिंगल टर्म में बाहर निकालते हैं। अब जैसे यहाँ 9 डबल में है तो वो एक बार बाहर निकलेगा और यहाँ 100 डबल में है तो वो एक बार बाहर निकलेगा ये रहा। तो 100 मल्टीप्लाई 9 अंडर रूट 3 क्योंकि 3 सिंगल टर्म में है 3 जो है वो अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है आंसर फर्स्ट आपके 12.1 के एक्सरसाइज का। अब अगर इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं वो भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे उसका आंसर आता है और उसका आंसर भी सेम आता है कि नहीं। मेथड 2 वी नो दैट एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4a²। तो हमारा A था साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A 60 सेंटीमीटर वी गेट। अब एरिया हमारा दिया हुआ है √3/4 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर। बस 60 का स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है 3600। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाई 3600। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी यही सेम क्योंकि 4 9 जा होता है 36 और ये जीरोस हमारे सेम रहेंगे तो 900 रह जाएगा। 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने पे भी हमारी वैल्यू सेम आती है 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला इसलिए यूज करना है कि उसका भी वैल्यू सेम आएगा एज इट इज जैसा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.1 का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. See figure 12.9. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो इस क्वेश्चन में आपको एक फ्लाईओवर का ट्रायंगुलर साइड वॉल है उसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट लगेगी। जो फ्लाईओवर है उसका हमें डायमेंशन गिवन है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है जिसकी डायमेंशंस हैं 3 वॉल्स की 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। जो एडवर्टाइजमेंट लगेगी उससे जो कंपनी को जो एडवर्टाइजमेंट लगेगी उसके लिए उस कंपनी को पे करना पड़ेगा 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और हमें जो कंपनी हायर करनी है वो एक वॉल पे आपको 3 मंथ के लिए एडवर्टाइजमेंट लगानी है और उसका पैसा बताना है। तो पहले एरिया पता करना है एडवर्टाइजमेंट का, उसके हिसाब से हम फिक्स करेंगे कि कितने रुपए हमें टोटल एडवर्टाइजमेंट के पे करने हैं और उसको 3 मंथ के लिए निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि भी आप एनसीईआरटी में पढ़ के आए हुए क्वेश्चन नंबर 2 उसमें दिया हुआ एक फ्लाईओवर का हमें
ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, फ्लाईओवर कुछ ऐसा है, इसके साइड में भी एक ट्रायंगुलर शेप है, तो वो शेप कुछ ऐसी बन रही है। जो इंक्लाइंड सरफेस है वो है 122 मीटर, हाइट जो है वो 22 मीटर है और जो बेस है वो 120 मीटर है। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल को जो फ्लाईओवर का है उसकी साइड्स पता है, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर से हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एंड हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करके एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यही इसमें करना है। और इसमें क्या है, एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट लगेगी जो कि इस रेक्टेंगुलर शेप पे लगेगा, उसकी वैल्यू निकालनी है कि एरिया क्या होगा उस एडवर्टाइजमेंट का। और वहाँ पे एक रेंट लगता है जो कि पर साल का है, पर ईयर 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लगता है। तो उसकी वैल्यू निकालनी है कितने स्क्वायर मीटर पे कितने रुपए रेंट लगेगा। तो चलते हैं, तो पेरीमीटर निकालेंगे, तीनों का सम कर लेंगे, 122 प्लस 22 प्लस 120 इजगल टू आएगा 264। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आएगा एस जो है हमारा वो आएगा 264 डिवाइड बाई 2, तो 132 मीटर जो है हमारा एस आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इजगल टू अंडर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो अंडर रूट में हमारा एस क्या है 132, एक साइड है 122, दूसरी साइड है 22 और तीसरी साइड है 120। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा अंडर रूट में क्या क्या आंसर आएगा, 132 मल्टीप्लाई 10, इसको सॉल्व करके माइनस करके, मल्टीप्लाई 110 इसको सब्ट्रैक्ट करके, देन मल्टीप्लाई 12 इसको सब्ट्रैक्ट करके। अब हमें इसका रूट सॉल्व करना है। तो 132 मल्टीप्लाई 132 इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, 2 टाइम्स आगे 132, फिर मल्टीप्लाई 10 इसका 10 मल्टीप्लाई इसका 10, तो 2 बार 10 आ गए, 2 बार 132 आ गए, तो मतलब दोनों का स्क्वायर बाहर निकल गया, 132 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर का जो है हमारा एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट आएगा, जो हमने सॉल्व किया था एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब रेंट निकालना है हमें, तो रेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आएगी पर ईयर की 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो रेंट ऑफ द वन वॉल ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर इंटू 5000 रुपीज़, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो है 1320 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपीज़ चार्ज किया जाता है 1 साल के लिए। तो अब इसको 1320 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आता है, तो 1320 मल्टीप्लाई 5000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए, और हमें निकालना है रेंट फॉर 1 वॉल फॉर 3 मंथ्स। तो 1320 मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 मंथ का 1 ईयर होता है, 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, और 3 मंथ के लिए हमें निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 12 से और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा टोटल रेंट ऑफ 1 वॉल फॉर 3 मंथ के लिए आता है 16,50,000 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आता है रेंट ऑफ दी 1 वॉल फॉर 3 मंथ्स एडवर्टाइजमेंट का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 12.1 का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If see figure 12.10, if the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. हमें एक पार्क के अंदर पेंटेड एरिया में लिखवाना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है, जो ट्रायंगुलर पार्क है उसकी डायमेंशन हमें गिवन है, जैसा कि आप फिगर 12.10 में देख सकते हैं। 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर का डायमेंशन गिवन है ट्रायंगुलर शेप पार्क का। इसमें हमें जो पेंट करना है उसकी वैल्यू निकालनी है कि कितने एरिया में पेंट करना है। तो इसको भी हीरोन्स फॉर्मूला से हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं एंड एरिया फाइंड आउट करते हैं कि कितने एरिया में हमें कलर करना है। यह है क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि अभी आपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा। आपको एक कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन रखना है, उस पार्क का डायमेंशन गिवन है और जो पार्क है वो ट्रायंगुलर शेप का है। तो पार्क का एक डायमेंशन है 11 मीटर का, दूसरा है 6 मीटर, लास्ट जो बेस है वो 15 मीटर का। गिवन जो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर।
हमने वो फाइंड आउट कर लिया इस ट्रायंगल के शेप में। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें इसमें, एरिया पेंटेड इन कलर, हमें कलर जो पेंट होगा एरिया पूरे ट्रायंगल पार्क का वो फाइंड आउट करना है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, एक्सप्लेनेशन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर वॉल सम ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स को हम सम कर लेंगे जो कि पेरीमीटर होगा उसका, क्योंकि जो आपका पेरीमीटर होता है वो आउटर वॉल के लिए होती है। तो वो आउटर वॉल की जो हमें डायमेंशंस गिवन है 16 + 11 + 6 = 32 मीटर्स। अब 32 मीटर्स जो है वो पेरीमीटर आ गया। सैम्पलिंग पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो S = 32/2, तो हमारा आता है आंसर 16 मीटर। 16 मीटर जो है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर पार्क है। ठीक है, अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ द एडवर्टाइजमेंट = एरिया ऑफ द ट्राइंगल √S × S - A × S - B × S - C। तो एरिया = क्या आएगा, 16 हमारा सेमी पेरीमीटर है, 16 × 16 - 15 क्योंकि एक साइड हमारी 15 है, फिर × 16 - 11 सेकेंड साइड, 16 - 6 थर्ड साइड। तो हमारा जो अंडर रूट में आंसर आएगा 16 × 1, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद × 5 इसको सब्ट्रैक्ट करके एंड × 10 इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो हमारा आंसर निकलता है 16 × 5 × 10। तो इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 800 आएगा। तो 800 का जब हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो होता है 20 × 20 × 8, 400 होता है 20 मल्टीप्लाई करने पे, एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 800 हो जाएगा। तो 20 जो है वो ट्वाइस है तो वो बाहर निकल जाएगा रूट से बाहर, एंड 2 जो है वो सिंगल टर्म है इसलिए वो अंदर आ जाएगा रूट के अंदर। तो हमारा टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। तो दस द एरिया ऑफ पेंटेड कलर इज 20√2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ पेंटेड कलर का वैल्यू आएगी जो कि हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 12.1 के बाकी सारे क्वेश्चंस की, उनको सॉल्व करेंगे उस वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सारे दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दे द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।